मैं उसको बहुत पसंद करता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब जब वह मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मैं खूब पैसा कमा लूंगा, फिर उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। जैसे उसने मेरी बेइज्जती की, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, बस समय आने की देरी है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। 1.5-2 साल पहले घटी कोई घटना को सोच सोच कर अभी आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो। मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा था कि मेरी क्या औकात है, अब कभी मिला तो उसकी अपनी औकात जरूर दिखाऊंगा। ये है ओवर थिंकिंग की बीमारी। हमारे भारत के 80 से 90% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इसे लोग नॉर्मल चीज समझते हैं कि यह बस नॉर्मल है और कुछ नहीं, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। तो जो भी इसे नॉर्मल समझते हैं, मैं बता दूं कि यह जो आपकी ज्यादा सोचने या फिर कहूँ ओवर थिंकिंग वाली बीमारी है ना, यह आपको जिंदगी में असफल भी बनाती है। अगर इस बीमारी से ग्रसित हो गए तो भाई आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाना या फिर कहूँ कुछ बड़ा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमारा जो दिमाग है यह रियलिटी और इमेजिनेशन को फर्क करने में बहुत हद तक असमर्थ रहता है। यह समझ ही नहीं पाता, यह इमेजिनेशन को रियलिटी समझ लेता है। आप कोई बिजनेस करने वाले हो तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन किए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो कि मैं सबसे पहले 5 लोगों को जोड़ लूंगा, उसके बाद यह वाला प्रोडक्ट लेकर वहां भेज दूंगा और मुझे इतना मुनाफा हो जाएगा। जबकि रियलिटी में करोगे तो 5 की जगह हो सकता है 2 ही लोग आपसे जुड़े। आप कोई नया प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो पहले तो कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो कम रेट में खरीदेगा। जहां मुनाफा 10 रुपए होने वाला था वहां 1 रुपए 2 रुपए ही होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचने के कारण ज्यादातर लोग असफल कैसे होते हैं। जो मेरे साथ भी हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं बहुत ज्यादा सोचता था, किसी काम को सोच विचार के करना यह सही है, लेकिन उस काम के बारे में दिनों रात सोचते रहना यह सही नहीं है। जैसे मुझे बिजनेस करना था, मैंने सोचा 10 से 20 हजार लगाकर एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसे मार्केट में ले जाकर हर प्रोडक्ट पर 10 से 20 रुपए प्रति प्रोडक्ट से मुनाफा कमा लूंगा। इस हिसाब से जितना मैं पैसा लगाऊंगा उसमें 1 महीने में ही दोगुना मुनाफा कमा लूंगा। हमेशा सोचता रहता था हाँ यार इस काम को करूंगा, इससे दुगुना पैसा मेरा हो जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा। जब फील्ड में गया, मार्केट में गया, तब इस प्रोडक्ट को कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। कोई खरीदने को तैयार है तो बहुत कम रेट में, उधार में खरीदने को तैयार है। जब बिकेगा तो पैसा देगा। प्रोडक्ट महीनों रखा रह जाता है, बिकता ही नहीं। 2 गुना पैसा छोड़ो, मेरा खुद का पैसा ही वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरा बिजनेस पर से विश्वास उठ गया, मेरे से नहीं होने वाला, बिजनेस तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से पहले ही गलत जानकारियां घुस चुकी हैं। वहीं अगर रियलिटी में जाकर सब चीजें चेक करता, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता, देखता कि इस प्रोडक्ट का कितना स्कोप है, इसको मार्केट में बढ़िया से चलने में कितना टाइम लग जाएगा, यह सब ग्राउंड पर जाकर अगर रियलिटी चेक करता तो कभी मैं फेल नहीं होता। पर मैंने तो अपने दिमाग में ही धारणा बना ली थी कि ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ। तो मतलब मेरे दिमाग ने कह दिया कि अब मुझसे बिजनेस हो ही नहीं सकता। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से मैं फेल हो गया। आपने पढ़ने के लिए किताब उठाई, उसका एक पेज खोला भी नहीं और सोचने लगे यार मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इतने वक्त में मैं क्या पढ़ूंगा, कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मैं एक काम करूंगा कि इतने घंटे में पढ़ लूंगा। आप पूरा का पूरा असंभव और नामुमकिन टाइम टेबल भी बना लेते हो, जिसके हिसाब से आप कभी नहीं चल पाते। इतना सोचने के बजाय आप सीधा पढ़ना ही शुरू कर देते तो कुछ चैप्टर तो कंप्लीट ही हो जाते। अब क्योंकि टाइम टेबल से चल नहीं पाना तो निगेटिव थिंकिंग आने लगेगी। बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पास होना बहुत मुश्किल है। और यकीन मानो दोस्त, जैसी आपकी थिंकिंग रहेगी ना वैसा ही आगे होता चला जाएगा। अब मुझे ही देख लो, अगर मैं इस वीडियो को बनाने से पहले सोचता कि यार मेरी वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, लोग मेरी वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए, अगर यह सोचता तो अभी को यह वीडियो आप देख नहीं पा रहे होते। मैंने इस तरह की बातें सोचने की बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, वरना ओवर थिंकिंग में उलझा रहता तो उलझता ही चला जाता, सोचता ही चला जाता। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ओवर थिंकिंग कम कैसे करें, इसको हटाए कैसे, कंट्रोल कैसे करें। तो मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप कोई भी काम करना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में तो भाई रियलिटी में जाओ, बिना यह सोचे कि मैं ये काम करूंगा तो यह परिणाम होगा, फिर ये करूंगा तो ये होगा। इस तरह से सोच के जंजाल में फंसते चले जाएंगे। आप सीधे फील्ड में जाओ ना, फैक्ट चेक करो,
उसके बारे में नॉलेज लो, जानकारी लो। 10 बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हो, जरूरी नहीं इस बार भी फेल हो जाओगे। 1.5 साल पहले किसी से लड़ाई हुई, अभी तक उससे बदला लेने को सोच रहे हो। इसके बजाय आप अपना काम करो जिससे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। कई साल पहले किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया था, अभी तक मुंह फुलाए बैठे हो उसी बात को लेकर। इस जगह पर अगर आप यह सोच लो कि चलो हटाओ यार, हो गया कोई बात नहीं, अब अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो सोचो आपकी लाइफ कुछ अलग होगी। दोस्तों, मैं ओवरथिंकिंग के बारे में जितना बात करूं उतना ही कम है, जितने भी उपाय बताऊं उतना ही कम है। जब आप खुद इसे सुधारना ना चाहो तो आप खुद से कोशिश करिए कि किसी चीज के बारे में बार बार सोच कर उलझते ना चले जाएं, वरना भाई आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आशा करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो नॉलेज दी है वो 100% लोगों में से 1% लोग तो समझ ही जाएंगे, क्यों, है ना। तो आगे भी हमारी ऐसी वीडियो आती रहेंगी और इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।